यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पर। हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट बनाकर स्ट्रेटजी वीडियो अब स्टार्ट करने वाले हैं और आपको सुनकर और खुशी होगी कि हम प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर बहुत सारे हजारों अभ्यर्थियों से फायदा लिया था और लाभ लिया था और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे और वो बहुत हेल्पफुल रही थी। जैसे कि कई सारे अभ्यर्थी यानी 30 से 40 अभ्यर्थियों को हम पर डायरेक्ट मैसेज आया था। जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चलाई थी उसमें से उनकी जो 27 क्वेश्चंस आए थे, 27 क्वेश्चंस में से लगभग उनके 23 से लेकर 24 क्वेश्चन उनके सही हो गए थे। ठीक है, बाकी उनके नेगेटिव मार्किंग के थ्रू चले गए। ठीक है, तो 27 में से 23-24 क्वेश्चंस करना भी एक छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने इसका श्रेय हमारी वीडियोस जो लास्ट ईयर हमने दी थी उनको दिया था। बाकी हम उसका पूरा श्रेय हम खुद नहीं लेंगे। हमने उनको सिर्फ रास्ता दिखाया था। बाकी उन्होंने प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस लिया उस चीज़ का, प्रैक्टिस की, सीखा और उसको एग्जीक्यूट किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स की या यूपीएससी की किसी भी लेवल के एग्जाम के में। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, भले ही इंटरव्यू हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और स्ट्रेटजी आप 50-100 स्ट्रेटजी सुन लेंगे प्रीलिम्स से जस्ट पहले और प्रीलिम्स तक सुन लोगे, लेकिन जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। एग्जाम में आपका 0.1% भी आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें मैं बात करने वाला हूँ। मैंने कई बार स्ट्रेटजी पर बात की, पीवाईक्यूज पर बात किया है, मैं उन पर बारीकी से बात करूंगा। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी क्या थी, हम प्रीलिम्स पे बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, यानी स्टार्ट हो जाएगी वो 1 दिसंबर तक। ठीक है, इसमें मेरे साथ पहले लास्ट ईयर मैंने अकेला पढ़ाया था, आप सभी को अकेले स्ट्रेटजी साझा की थी, आपसे रणनीतियाँ साझा की थी। इस बार हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो मेंटर है वो है अभिषेक सर, वो हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार 3 से 4 बार उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और सिर्फ एक प्रीलिम्स में उनको असफलता मिली थी। जस्ट इसके बाद उन्होंने लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि रियलिटी में हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, तो मैं आज अपनी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पर बात करूँ बिना समय गवाए हुए, तो वो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, तरीके हैं। ठीक है, ये रणनीति नहीं बोलूंगा, इसको मैं तरीका बोलूंगा। ठीक है, जो रणनीति होगी मैं उसको रणनीति बोलूंगा। तो वो रणनीति ये है कि मैंने कई पहलुओं पर आपसे बात की है हर चीज़ पर। ठीक है, तो आज मैं जो सेकंड पहलू पे जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो समझ जाएं कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं हमेशा 3 डायमेंशन को लेकर। अब इस 3 डायमेंशन क्या होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं, भले ही आप कोई सा भी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से या आता है वो स्टैटिक से। ठीक है, ये 2 पार्ट्स आपको पता होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, उसको पूछने का तरीका होता है। ये तीनों लिंक होते हैं मैक्सिमम, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चंस में से, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 100 में से 60 to 70 क्वेश्चन। ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन, और इसका जो पैमाना वो 75 भी पहुंच सकता है, इसका आंकड़ा है जो। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से। अब ये तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको ये पता होगा कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस सब बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो पीवाईक्यू में पूछे गए टॉपिक्स हैं, जो फैक्ट्स पूछे हैं, जो कॉन्सेप्ट पूछे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस हमको पता ही है, लेकिन पीवाईक्यू का जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि धन विधेयक से अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अब धन विधेयक से वही क्वेश्चन ना पूछते हुए फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन होगा क्या बोलिंग, वो धन विधेयक से ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है कि धन विधेयक में सिर्फ एक फैक्ट या एक कॉन्सेप्ट हो, धन विधेयक में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। धन विधेयक के अलावा वो वित्त विधेयक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने पूछा भी है लगातार। अगर आप अंतिम जो लास्ट 10 साल देखोगे, 10 वर्षों में उसमें कई बार वित्त विधेयक और धन विधेयक से क्वेश्चन पूछे हैं, और रहा करंट। ठीक है, अब इसमें जो डायमेंशन बनता कहते हैं, जो तरीका है वो यूपीएससी पूछने का, वो तरीका ये होता है कि वो सिंपल सा क्या करता है, पीवाईक्यू वो थीम उठाता है। थीम क्या है? मान लो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको पॉलिटी का बता दिया, धन विधेयक। ठीक है, अगर किसी कारण वो करंट अफेयर्स में होती है, स्टैटिक में तो है ही, स्टैटिक में तो हर एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो पीवाईक्यू पूछा गया है और करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है वो वर्ड, ठीक है, किसी न किसी कारण से वो आपके समाचार पत्र में बना हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं उसके कि भाई आपको अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, 26 के एग्जाम में वो आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि उपराष्ट्रपति इस साल के इंपोर्टेंट हो सकता है। बाकी और भी हम आपको टाइम टू टाइम थीम्स बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपसे बात कर ली, और विश्लेषण के रूप में एग्जाम्पल के रूप में आपसे दूसरी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज जिस पर बात करनी है वो वीडियो है हमारी इसको लेकर। जैसे कोर एरिया और पेरिफेरल्स पर मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे तरीका। ठीक है,
प्रीलिम्स में अब आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, 5 महीने को सीधे-सीधे 5 महीने नहीं मानेंगे उनको, 4 महीने या साढ़े 4 महीने मानोगे, 1 महीना आपका दिसंबर का, ठीक है? मई में आपका एग्ज़ाम है। अब 4 महीने वो यानी आपके पास टोटल एप्रॉक्स 5 महीने हैं, 5 महीने में कुछ छुट्टियाँ काट वगैरह के 5 महीने प्रॉपर आपके पास बचे हुए हैं। अब आपको करना क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स में मैंने हमेशा देखा है अपने 3 यूपीएससी प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो 2 या 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक है पढ़ो आप, जैसे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, थीम्स कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें पर हम बात करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ क्या, हम जो पढ़ते हैं उसका क्या स्टैटिक स्टैटिक और इसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ सकते हो आप, करंट अफेयर्स, ठीक है? इसका रिवाइज़, ठीक है? या रिवीज़न, इसका रिवीज़न और सेकंड पार्ट मैं बोलूँ इसकी प्रैक्टिस, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मैक्सिमम जो फेल होने वाले अभ्यर्थी हैं, जो फेल हो गए हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगी, वो हमेशा ये बोलेंगे कि सर बहुत सारे आप तो बोलेंगे, आपके बड़े भाई होंगे, आपके छोटे भाई, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो ईमानदार हो। ऐसा नहीं कि कोई, बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े स्वार्थी टाइप के होते हैं, वो गलत-सलत नॉलेज दे देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गलत सलाह दे देते हैं, एडवाइस गलत दे देते हैं। उनसे नहीं, जो ईमानदार हों, आपको पता ही होगा कि कौन ईमानदार है, ठीक? आस-पास रहते हों तो, ठीक है? अब रिवीज़न और प्रैक्टिस, वो हमेशा ये बोलेंगे कि ये वाला मेरा सब्जेक्ट रिवाइज़ नहीं कर पाया था, तो इससे आया वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, या मैंने टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की थी, या मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब इन्हीं दोनों को चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा है कि हम कम से कम प्रीलिम्स से जस्ट पहले हम 5 से 7 बार रिवाइज़ करें सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट का, जो कि कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो पॉसिबल हो पाता है आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है? शॉर्ट नोट्स पर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, आप कमेंट कर देना अगर आपको जिस-जिस सब्जेक्ट पर प्रीलिम्स से स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप कमेंट करते जाना। आपके 2 या 3 कमेंट्स भी होंगे तब भी हम उस पर वीडियो बनाएँगे, क्योंकि हमको वीडियोज़ बनाना ही है अब, ठीक है? हमारी जो लंबी सीरीज़ आने वाली है और ये सीरीज़ यहाँ तक नहीं रुकेगी, सीरीज़ में होंगी कम से कम 20 से 25 क्लासेस सिर्फ़ स्ट्रैटेजी की, और हर एक पहलू पर, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम रिपीट नहीं करते हैं कि पीवाईक्यू की थीम पर हम पीवाईक्यू की थीम बता रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी पे 5-7 वीडियो बना दें, नहीं। हम हर एक पहलू पर बात करेंगे, प्रीलिम्स को हम तोड़-तोड़ कर देखेंगे। एक प्रीलिम्स मैक्रो लेवल पर देखेंगे और प्रीलिम्स को माइक्रो लेवल पर भी देखेंगे, ठीक है? अब रिवीज़न और प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब क्या? सर दिसंबर तक तो आपने पहले ही बोला था कि सर मेंस को लेके चलना है। मैंने कभी नहीं बोला कि मेंस को नहीं पढ़ना है, मेंस को 100% पढ़ना पड़ेगा। हमने ही बोला है, ठीक है? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अब उसको छोड़ दो? नहीं छोड़ो। 31 दिसंबर तक तो आपको मेंस को कैसे भी पढ़ना है। एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहो तो 15 दिन और ले लो मेंस के लिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा मेंस में, ठीक है? तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रीलिम्स को आपको अभी से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का पूरा ट्रेंड देखो, ट्रेंड रिज़ल्ट में देखो, ठीक है? तो लास्ट 5 से 7 साल में आप ये देखोगे कि हिंदी मीडियम की जो सबसे बड़ी बाधा है, वो क्या है? वो प्रीलिम्स बना हुआ है। हिंदी मीडियम वाले मेंस में, मुख्य परीक्षा में अगर उनका एवरेज देखें तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों से अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत खराब हो जाता है। यानी जहाँ सिलेक्शन होते हैं टोटल 15,000, उसमें से सिर्फ़ 500 सिलेक्शन होते हैं हिंदी मीडियम के, जो कि प्रीलिम्स का है, ठीक है? उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो जीएस की बात कर रहा हूँ, वो कारण है आपका इफेक्टिव रिवीजन और इफेक्टिव प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? अब उसका तोड़ कैसे निकालना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है? अब आपको सिर्फ़ यहाँ पर 2 घंटे देने हैं पर डे, 2 से लेके ढाई घंटे। मेंस के अलावा बस, ठीक है? और अगर मैं सीसेट की बात करूँ, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले सीसेट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे, ठीक है? तो हर एक पहलू पर हर एक अलग-अलग वीडियो होगी, ठीक है? तो मैं सिंपल सा अभी एक पॉइंट बोल देता हूँ आपसे कि सीसेट की तैयारी आपकी 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। तैयारी का मतलब आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है? अगर आपको लगता है सीसेट में 1% भी अगर आपको डाउट है कि सीसेट थोड़ा-सा आपके लिए हेडेक बन सकता है या आपके पास बैरियर बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसकी क्लासेस कंप्लीट कीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम आपको लिस्ट प्रोवाइड किए हैं पहले से, बहुत पहले से, और दोबारा से ये वीडियो जैसी अपलोड होगी, इसके जस्ट ही हम टेलीग्राम पे उसको अपलोड कर देंगे दोबारा से, ठीक है? री-अपलोड कर देंगे, ठीक है? ठीक, सीसेट की बात हो गई, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 से ढाई घंटे सिर्फ जीएस के लिए, ठीक है? जीएस के लिए आप कैसे भी पढ़ो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, हम इस पर बात करेंगे कि पॉलिटी की तैयारी करनी है तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, लक्ष्मीकांत में क्या-क्या पढ़ना है, किस-किस चीज़ को छोड़ना है, ये अलग वीडियो में बात होगी। लेकिन जैसे भी आप पढ़ते हो, तो उसका रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि
हम खुद से करते हैं तो कई बार होता है कि हम 3 दिन कर लेते हैं, 4 दिन कर लेते हैं, 4 दिन बाद उसको भूल जाते हैं, फिर हम दूसरी स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंसी नहीं होना। और यूपीएससी की सबसे बड़ी जो की है, जो चाबी है सफलता की, वो है कंसिस्टेंसी। आप 1000 टॉपर्स में से 900 टॉपर्स के मुंह से एक ही बात सुनोगे, वो है कंसिस्टेंसी की सफलता में। एक ही चीज वो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जैसे सृष्टि देशमुख ने भी यही बात की थी, और जो फर्स्ट रैंक कर रहे हैं इस बार शक्ति 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 जी, उनने उनकी भी यही बात रही है कि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल निभाती है आपके यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। और वो कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड में आप देख लो, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या करने वाले हैं, हम आपको प्रोवाइड क्या कर सकते हैं जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक इफेक्टिव रिवीजन शेड्यूल लेके आए हैं, ठीक है। इस टाइम टेबल या शेड्यूल बोले, इसका अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से, तो यकीन मानिए आप हिंदी मीडियम से अगर 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते होंगे, तो 1 लाख स्टूडेंट्स में आप टॉप 15,000 स्टूडेंट्स में आ जाओगे, सिर्फ यही शेड्यूल फॉलो करने से, टाइम टेबल फॉलो करने से। लेकिन शर्त यही है कि कंसिस्टेंट होना है, विदाउट एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। जो शेड्यूल में लिखा है उसको फॉलो करो, जैसे बोला गया उसको फॉलो करो, जैसे हम बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाओ। जिस तरीके से हम बताएंगे कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ते जाओ। गारंटी देता हूँ कि 10 से 15,000 के अंदर आ जाओगे। यानी आप 85,000 यानी 85,000 स्टूडेंट्स को पीछे कर चुके हो हिंदी मीडियम वालों के, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 10 लाख स्टूडेंट्स में से आप पहले ही 9 लाख स्टूडेंट्स को पीछे कर चुके होगे। और ये कब तक कर चुके होगे, आप कर चुके होगे जनवरी तक, फरवरी तक। और इसकी गारंटी हमारी है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो क्या होगा, सिंपल सा, आपका फरवरी तक, लास्ट फरवरी या स्टार्टिंग मार्च तक आपका पूरा सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवीजन हो चुका होगा, प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आपके सिर से पूरा बोझ खत्म हो चुका होगा कि हाँ मेरी तैयारी है, अब मुझको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, बस मेरा स्टैटिक बहुत अच्छे से कंप्लीट है, मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हैं। तो स्टार्टिंग जो जर्नी है वो हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको एक टाइम टेबल दिखाता हूँ जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कि उसको हम एडिट कैसे करेंगे, या उसको रीशेड्यूल करेंगे या री एडिट करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पीडीएफ देखिए, ठीक है। ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नए हो तो यूपीएससी हिंदी वर्ड्स जैसे ही आप सर्च करते हो टेलीग्राम पर, तो वो आपको चैनल मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपके सामने ये स्लाइड आ चुकी है, ठीक है। अब ये स्लाइड आ चुकी है, ये क्या है, प्रीलिम्स का इफेक्टिव रिवीजन करने का सबसे बड़ा और स्पेसिफिक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की हम इसमें बिल्कुल बात ज़्यादा करते नहीं है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तब भी काम करेगा, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में हमने क्या बनाया है, एक इफेक्टिव रिवीजन साइकिल बनाई है पूरी, ठीक है। इसको हमने हिंदी में लिखा है चक्र, ठीक है। साइकिल बनाइए, इससे होगा क्या, आप जनवरी तक सभी सब्जेक्ट्स का जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, आपके इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो स्टैटिक पार्ट लिए होते हैं, स्टैटिक पार्ट में होते हैं आपके मुख्यतः 4 जो माने जाते हैं, लेकिन 5वां जुड़ चुका है लास्ट 5 साल से। वो कौन से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और 4 तो ये हो गए जो 4 प्लस हैं फिल्म्स के, लेकिन 5वां इन्वायरमेंट, जिससे 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर्स को भी लिए हुए हैं और ये आपके स्टैटिक पार्ट को भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का आप रिवाइज कर चुके होंगे, और पॉलिटी का रिवीजन आप दूसरी बार कर चुके होंगे इस शेड्यूल को फॉलो करने से मात्र। और ठीक है, इसको फॉलो करना बिल्कुल भी टफ नहीं है और आसान भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल काम होती है, लेकिन जो कर लेता है वो सक्सेस हो ही जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने इसको बनाया कैसे, ठीक है, उस बनाने पर बात करते हैं, ठीक है। हमने इसको बनाया है किसके बेसिस पर, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज के बेसिस पर, ठीक है। तो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज रहेगी उसका जो सिलेबस रहता है, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट के लिए वो सिलेबस देते हैं कि इसको पढ़ो, इसका टेस्ट ये वाला फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। तो उनका जो शेड्यूल दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया। इससे फायदा क्या होगा, आपको किसी भी पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो आपको इसमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा सिंपल सा कि शेड्यूल हम दे देते हैं आपको, और अगर आपको टेस्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, टेस्ट वैसे मिल ही जाते हैं। आप अगर करना भी चाहते हो डाउनलोड, तो कहाँ मिल जाएंगे आपको, यूपीएससी पीडीएफ नाम से एक वेबसाइट है, गूगल पर सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले, बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं, नहीं मिले टेलीग्राम पे मैसेज कर दें या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालना है मैसेज, ठीक है। नहीं मिल रहे हैं टेस्ट को, ठीक है, हम आपको सभी 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, उसकी आंसर की और क्वेश्चन पेपर, ठीक है।
अब उसको हमने कैसे बांटा है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि फर्स्ट टेस्ट में ये सिलेबस आएगा, उसको हमने डे वाइज बांटा है। जिससे क्या होगा, हमारे पास डेली टारगेट्स होंगे, ये ट्रैकर रहेगा हमारे पास, ठीक है। इस पीडीएफ के अलावा हम आपको एक ट्रैकर भी देंगे। ट्रैकर में क्या होगा, इसके सामने टिक वाला निशान लगा होगा। जैसे ही आप नाइट में सोने से पहले अगर आप देखते हैं कि क्या मैंने ये वाला मेरा जो टारगेट था क्या मैंने कंप्लीट कर पाया है आज, कि आज 21 नवंबर है, क्या मैंने अपना टारगेट पूरा किया, तो आप उसको टिक कर दोगे। नहीं कर पाओगे तो उसको क्रॉस कर दो। इससे आप डेली सेल्फ ट्रैकर मिलेगा आपको, जिससे आपको 7 दिन बाद पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं, ठीक है। तो हम ट्रैकर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसको हमने कैसे रखा है, हर 5वें दिन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है, वही 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 देना है। क्या 4 दिन या 5 दिन क्या सफिशियंट रहेंगे? बिल्कुल सफिशियंट रहेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिन्होंने एक बार सभी सिलेबस पढ़ा हुआ है, भले याद नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी एक बार पढ़ा हुआ है। अगर आपने पॉलिटी, आपको लगता है कि देखिए याद नहीं है सर मुझको, मैं भूल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को फॉलो करो। टेस्ट में अगर 10 नंबर भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तब भी औरों से आगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस फोमो के चक्कर में, इस डर के चक्कर में टेस्ट ही नहीं देते। और टेस्ट नहीं देते तो क्या, प्रैक्टिस नहीं होती। और बिना प्रैक्टिस के प्रीलिम्स निकालना इम्पॉसिबल है, असंभव है। रियलिटी है। आप किसी भी पूछ सकते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, दोनों से सीखो। अब इसको हमने कैसे बांटा है, जैसे कि 21 नवंबर से स्टार्ट होता है। हाँ, एक बात और, कि जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हो इस वीडियो के 21 नवंबर के अलावा आप 30 नवंबर को देख रहे हो, ठीक है, फिर तो आप पीछे रह गए। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एक चीज कॉन्सेप्ट है, शेड्यूल यही रहेगा। आप करोगे क्या, जैसे कि मान लीजिए आपने 30 नवंबर को इसको देखा, ठीक है, 30 नवंबर को आपने इसे देखा, क्योंकि टेस्ट तो उसी दिन है। तो आप क्या करोगे, 1 दिसंबर से जो शेड्यूल में दिया हुआ है, तो आप साइकिल 3 से स्टार्ट करोगे। साइकिल 3, टेस्ट 3 से स्टार्ट करोगे। तो क्या पढ़ोगे आप, 1 तारीख को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना, सोलर सिस्टम पढ़ना है, अर्थ के बेसिक्स पढ़ने हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, इंटीरियर स्ट्रक्चर, रॉक्स, इंटरनल फोर्सेज वगैरह ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। सेकेंड डे क्या पढ़ना है, तो पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। 4 दिन आपने उसको पढ़ा, चौथे दिन आप शाम को रिवाइज कीजिए, 5वें दिन आप उसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट में खराब मार्क्स आते हैं तो उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करना है, इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता दूं। शॉर्ट ये है कि जो क्वेश्चंस नहीं आए, जो फैक्ट्स नहीं आए, उनको अलग से एक टेस्ट के लिए एक A4 शीट वाला नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अलग से एक नया ले लीजिए और उसमें लिखिए फर्स्ट टेस्ट ज्योग्राफी, ठीक है। तो उसमें जो फैक्ट आपको याद नहीं थे, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, उनको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वैसे उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको कर लेनी है। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी आप इस क्लास को देखते हो उसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट होने वाली है उस साइकिल से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा सर ये इंग्लिश में है, आपने इंग्लिश में बनाया और आपने बोला था कि हिंदी मीडियम स्पेसिफिक है, तो हाँ, इसमें हमने हिंदी का भी डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है इंग्लिश में कि ये क्या है, तो आप उसको हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको ऐसे, इससे होगा क्या, अगर मैं आपको लास्ट तक ले जाऊं, तो साइकिल 10, ठीक है, 10वीं साइकिल आपकी खत्म होगी 9 जनवरी तक। 9 जनवरी तक आप क्या करोगे, पॉलिटी का सेकेंड टाइम आप रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर मुझे याद नहीं रहा, तो फर्स्ट टेस्ट में जो गलतियां होंगी, आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक है जो वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करोगे। तो सेकेंड टाइम रिवीजन तक आपको याद होने लगेंगी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस साइकिल को छोड़ के चले गए बीच में, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप उन जो भेड़चाल होती है उस भेड़चाल में चल चुकी हो, ठीक है। अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है प्रीलिम्स में, ठीक है, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और इससे इफेक्टिव शेड्यूल हो नहीं सकता, क्योंकि सभी टीचर्स होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट देते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट पढ़िए। क्योंकि हमने कैसे दिया है, हमने टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग दिया है। आपकी टेस्ट प्रैक्टिस भी होगी, आपका मूल्यांकन भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा। कोई डाउट्स होता है तो हमसे पूछो, ठीक है। और आपको आंसर की मिलती है तो उसमें आंसर देखो। और सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग होता है प्रीलिम्स में, वो क्या होता है, नॉलेज। क्योंकि नॉलेज बेस पर ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो भूमिका निभाता, जो रोल निभाता, वो नॉलेज निभाती है, ठीक है। नॉलेज कैसे आएगी, स्टैटिक पोर्शन पढ़ने से, उसका मल्टीपल रिवीजन करने से और प्रैक्टिस करने से। इससे हुआ क्या, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगा। तो दोनों का कॉम्बो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया आप सभी के लिए। तो जैसे आप फर्स्ट आपका होगा पॉलिटी, सेकंड ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमी, फोर्थ फोर्थ हिस्ट्री, और फिफ्थ आपका इकोनॉमी, इसके बाद इन्वायरमेंट, और इसके बाद दोबारा से पॉलिटी, ठीक है।
और अगर आप इसको फॉलो करते रहे, मैं आपसे जैसे स्टार्टिंग बोला था, स्टार्टिंग मार्च में आप 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे हर सब्जेक्ट पर, और हर सब्जेक्ट के आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज अच्छी मानी जाती है, सबसे हम भी मानते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो करंट अफेयर्स को लेके, वही क्वेश्चन उसमें बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे, जो शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे वहीं से क्वेश्चन आपको 2026 के प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने एक और चीज की खत्म करने की कोशिश की है, वो क्या है, वो ये है कि जो करंट अफेयर्स की आपको जो प्रॉब्लम लगती है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, करंट अफेयर्स आप पर डे पढ़ोगे 4 दिन। क्या उसको याद करना है? याद मत करना, सिर्फ पढ़ते जाना बस, ठीक है। क्या पढ़ना है, अगर पॉलिटी का टेस्ट हो तो पॉलिटी में हमेशा याद रखना, इन जो आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है वो करना है साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट और आईआर और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 4 चीजें आपको फोकस करनी है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को अभी छोड़ सकते हो, बाद में अलग से तैयार कर सकते हो, उसके लिए अलग से क्लास कर सकते हो, लेकिन अभी जो इस शेड्यूल के साथ क्या कर सकते हो, आप 4 चीजों पे फोकस करना, आईआर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके साथ आपका 70 to 80% करंट अफेयर्स इसी से तैयार हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन तीनों 4 चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो क्या आप 4 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हो। 25 से 30 पेज पढ़ना है आपको 4 दिन में। पर डे आप 6 पेज से पढ़िए, रीडिंग कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाओगे। नहीं कर पा रहे हो, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे उसको, ठीक है। तो मल्टीपल रिवाइज होगा, प्रैक्टिस होगी, तो यही सफलता की कुंजी बनेगी। और आज की डेट याद रख लेना, आज है 20 नवंबर। ये मैं बात बोल रहा हूँ जो फिल्म्स क्वालिफाई करेंगे और जो फिल्म्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो ये वीडियो याद कर रहे होंगे कि मैंने बोला था कि अभी से ये चीज़ फॉलो कर लो। जिन्होंने फॉलो कर ली, मैं गारंटी देता हूँ फिल्म्स क्वालिफाई हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ना हो तो हमसे बोल देना, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर ही बोला था, जिन्होंने फॉलो किया उनकी फिल्म्स क्वालिफाई हुए, जिन्होंने नहीं किया वो आप समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ें करनी है फॉलो, ठीक है। और सिंपल सा क्या करना है, आपको भी अपना मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी तो पता चले कि कौन कौन तैयार है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करोगे, फिल्म्स क्वालिफाई लिखकर कमेंट कर दोगे, ठीक है। जो जो जुड़ना चाहता है इस फिल्म्स बूस्टर सीरीज से, और जो जो इस टारगेट को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो टारगेट या फिल्म्स क्वालिफाई लिख के कमेंट कर देना, ठीक है। इस बार आई विल क्लियर फिल्म्स 2026, ठीक है, 2026, आई विल क्लियर फिल्म्स 2026, ये लिखकर कमेंट कर देना बस, ठीक है। जिससे हम भी देखें कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसको तैयार करने वाले हैं और कौन कौन हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। गारंटी हम देते हैं, इसको फॉलो करो अच्छे से, 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। जो चीज़ें की जरूरत होगी वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट बहुत अच्छी क्लास में।